सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आज 7th लेसन धर्म की आड पार्ट को 3rd पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज जो 3rd पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, धर्म को आड़े रखकर यहाँ के लोग, यहाँ के MLAs, यहाँ के MPs, यहाँ के लोग, बड़े लोग किस तरह से अपने सामान्य जनता को किस तरह परेशानी करते हैं, किस तरह से अपने आप का काम चलाते रहते हैं, दूसरों को किस तरह से परेशानी रखते हैं, इस पाठ में बहुत अच्छे से सुंदर ढंग से यहाँ बताया गया है। बच्चों, चलते 3rd पार्ट के अंदर चलें जी। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यह धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का घनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वह इन धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को उड़ाना बिठाना। बच्चों, धर्म के नाम पर जिस तरह से जो परेशानियां हो रही है, सच में पैसे करोड़ों लोगों को पैसे देकर अपने धर्म में बदल रहे आजकल बहुत सारे लोग। लेकिन गरीबी को इस तरह से फ़ायदा उठाना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भगवान को ही मालूम होना चाहिए। कोई भगवान ये नहीं कहता है कि आप इस तरह करो, आप इस तरह करो। कभी भी कोई परेशानी में वहाँ जाया करता है, उस परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान के पास कुछ सलाह मशहूर होना चाहिए। वो परेशानी में जाता है और ये लाओ वो लाओ कहने का मतलब ये सही नहीं है। और यहाँ मैं बताते हुए कहता हूँ, आजकल धर्म को लेकर, अधर्म को लेकर, जो भी जात पात को लेकर जो परेशानियां उठा रहे हैं, सबको इस लेसन के द्वारा बच्चों हम बताना चाहिए, धर्म के नाम पर जो फ़ायदा उठाने वाले लोगों को बहुत दूर रखना है। आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी धर्म के नाम से ही काम चलता है। जात पात का ज़्यादा कामकाज चलता है। इस जात पात से, इस धर्म के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारा परेशानियां हो जाएंगी। एक मानवता के रूप में, एक इंसानियत के रूप में जितना हम करना चाहते हैं उतना ज़्यादा करेंगे तो इसके लिए फ़ायदा होता है। जब हम किसी अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं,
बुरा काम भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी धर्म को आड़ में अपना दिलचस्पी करेंगे, दूसरों को लड़ाएंगे, तो बहुत कुछ परेशानियां आने वाले हैं। ऐसे गलत काम मत कीजिए। ऐसे गलत काम करने पर भगवान देख रहा है। चलते हैं। इस तरह के जात पात को, धर्म को आड़ में रखकर सामान्य जनता के बीच लड़ाई लड़ाकर आप जिस तरह से प्राप्ति ले रहे हैं, जिस तरह से आप सुख पा रहे हैं, इस तरह से बहुत परेशानियां जनता में थी है। उस परेशानियों को दूर करने के लिए ही बच्चों आप और हम काम करना होता है। चलते हैं आगे। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बजाया खोलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसान ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। जैसा कि जब तक इस तरह से दो वर्गों के बीच जात पात का जो व्यवहार आता है, जब तक ये दो ग्रुप्स लड़ते रहेंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हम जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी हासिल करना है, वो सब कुछ आगे ही बढ़ना है। लेकिन इस जात पात के साथ हम जूझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये कुछ काम में आने वाला नहीं है। लोग बहुत पीछे पड़ जाएंगे। ये कहते हुए मैं और कहना चाहूँगा और धर्म के उपासना के मार्ग से में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईशान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार से धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों का मानने वालों का टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग उड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। जब किसी भी व्यक्ति अपना मनपसंद एक धर्म को अपनाते हैं, उस धर्म को जब अपनाता है, तीसरा व्यक्ति वो भी अपना हिसाब से अपना धर्म को अपनाते हैं। जब किसी ने किसी तरह से भी अपना धर्म को जब अपनाते रहते हैं, जब अपनाएंगे तो तब मालूम होना चाहिए कि इन दोनों के बीच टकराव नहीं आनी चाहिए। किसी को चाहे वो क्रिश्चियनिटी अपनाता है, किसी को चाहे वो हिंदुइज़्म को अपनाता है, किसी ने मुस्लिम जैसा कि इस्लाम को अपनाता है, किसी ने बौद्ध को अपनाता है, किसी ने और एक किसी को अपनाता है। इसमें
आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। या कहने का मतलब ये है, अपना अपना हिसाब से जो जिस तरह से जीना है, जो जिस तरह से अपना धर्म को अपनाना है, जो जिस तरह से आगे बढ़ना है, वो अपने अपने हिसाब से, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से उसको भारतीय प्राथमिकताओं में भारतीय नागरिक होने के नाते उसको वो हक है। किसी ने जाकर तो वो क्यों लिया है, इसमें आना चाहिए था, उसमें क्यों गया बोल के उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। आधुनिक समाज में भी इसी धर्म को लेकर, इसी परेशानियों को लेकर अभी भी काम चल रहे हैं, अभी भी परेशानियां उठा रहे हैं। तो ऐसा लगता है लोग पढ़े लिखे होने पर भी धर्म के पीछे भाग रहे हैं। लोग इतना पढ़ाई करते हैं, IAS और EPS और मजिस्ट्रेट तक जाते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में ही सोचते हैं। ये एक ह्यूमैनिटी से सोचना चाहिए, एक अच्छी सोच सोचना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को वाक स्वातंत्र होता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को ठुकरा भी सकते हैं। वो स्वातंत्र को हम लोग जिस तरह से दूसरों से छीन लेते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम संविधान को इज्जत करें तो ही दुनिया के सभी लोग हमारे संविधान को इज्जत देते हैं। हम उसको ठुकरा देते हैं तो दुनिया के सभी लोग उसको ठुकरा देते हैं, तो हमारा हाल क्या होगा। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत बड़े होंगे, फिर भी संविधान के बारे में ज़्यादा बातचीत करते रहेंगे, जिस तरह से दूसरे जात पात के बारे में ज़्यादा बातचीत करते रहेंगे, तो इसका मूल्य बहुत ज़्यादा चुकाना होता है आप लोगों को। हर विषय में जात पात का ज़्यादा प्रामुख्य होता है। क्यों भाई? किसी दूसरा जात को काटने से जो लहू आता है, किसी तीसरा जात को, पहले जात को काटने भी वही लहू आता है। सोचना चाहिए ना। सब एक है, सब हिंदुस्तानी हैं। अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने मंडल के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई करो, अच्छे के लिए लड़ाई करो। खराब में नहीं, अच्छों में हो, तब आपको इज्जत का इज्जत आएगा, रेस्पेक्ट को रेस्पेक्ट मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से चल रहा है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में ऐसा ही हो रहा है। हर विषय में अपना जात पात का नाम लेते रहते हो। हर विषय में इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा सोचते रहते। इस तरह लेने से क्या फ़ायदा है भाई? सब लोग अच्छे रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबका विकास हमारा विकास होना चाहिए। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जात पात का भेदभाव मत किया करो, धर्म का भेदभाव मत किया करो। सिर्फ हम इंसान हैं, इंसानियत से रहना है, इंसान के रूप में जीना है, भगवान के रूप में जाना है। इंसान जब इंसानियत दिखाता है, इंसान जब इंसानियत के रूप में रहता है, तो सच्ची में भगवान ही उसमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक उदाहरण एग्जाम्पल दूंगा मैं आप लोगों को।
किसी एक व्यक्ति ने कहीं भी जाकर, चाहे दरगाह को जाकर दूध डाले, चाहे मंदिर को जाके दूध डाले, चाहे गिरजाघर को जाके दूध डाले, चाहे बुद्ध को घर को जाकर दूध डाले, तो उससे वो भगवान पीते हैं या नहीं पीते हैं मुझे नहीं मालूम। वही दूध एक गरीब को डालेंगे, पैसा गरीब को, वो गरीब ज़रूर 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 उसको ब्लेसिंग देगा। आप सच में भगवान हो बेटा, खुश रहो बेटा बोलेगा। बताओ, इंसानियत कहते हैं इसको। हम खाते नहीं हैं, किसी दूसरे को खिलाते नहीं हैं, किसी उसको नहर में डाल देते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या आता है? सोचो बच्चों। और एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूँ बच्चों, अभी से जात पात को ठोकर मारेंगे। ऐसे लोगों को, जात पात के बारे में बात करने वाले लोगों को पैर से मारेंगे, अपने इंडियनिटी के बारे में मारेंगे, मानवता के बारे में मारेंगे, इंसानियत के बारे में बात करने वालों को दिल को लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? चलेंगे आगे जी। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में सफलता मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना अवश्य समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य के देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया गया है। उन्हें अधिक शक्तिशाली बंदी बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही हमें से बढ़ाई उनकी, और उनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। जब हम अपने देश के स्वतंत्रता लड़ाई में हर एक व्यक्ति को अपने हाथ में ले लिए थे, हर एक व्यक्ति को रेस्पेक्ट दिए थे, उस व्यक्तियों ने आज हम अपने अंगूठों में, अपने अंगूठों में, अपने हाथों में, अपने दामन में रख लिए हैं। सोचो एक बार, जिन लोगों को हम स्वतंत्रता पूर्ण से उनको अच्छा बढ़ावा दिया है, वही लोग आज हमें फंसा रहे हैं। हाँ, आज भी अच्छे लोग हैं, जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम जी, जिस तरह से महात्मा गांधी जी, जिस तरह से दूसरे लोग होंगे यहाँ पर, वो सभी लोग देश के हित का ही नहीं, इस राष्ट्र का हित का नहीं, मनुष्य का हित के लिए भी सोचे। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं सोच रहा है बच्चों। देखने में, सुनने में बहुत खराब लगता है। हमारा देश को स्वातंत्र आ गया 72 या 73 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी जात पात का जो व्यवहार होता है, जो परेशानियां होते हैं, वो अभी भी कम नहीं हो रहे। बहुत खराब लगा है। ऐसे परिस्थितियों में से हमें आगे बढ़ना है। ऐसे परिस्थितियों में से हम बहुत कुछ कर लेना है। ऐसे परिस्थितियों में अपने देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी जनता को बचाना है। तो मैं कहूँगा, इस जात पात को अलग में रखो, इस जात पात को निकाल दो। जिस तरह से आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचो, देश को आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ,
तभी हमारा देश का नाम रोशन होगा। अपने जिस तरह से दूसरों को बोलने के लिए हकदार बन जाते हैं, अपना देश पूरे का पूरा आगे बढ़ जाता है। इस तरह से सबको बहुत अच्छा लगता है। यह सब कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों में या किसी स्टूडेंट में ऐसी जात पात की व्यवहार ना हो। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। सब लोग एक स्टूडेंट है, सब लोग एक ही जाति के हैं, सभी लोगों का एक ही धर्म है, वो इंडियन धर्म, इंडियन जाति कहकर आप सभी लोगों को बहुत प्यार देते हुए, बहुत सावधानी से अपना काम करने के लिए कहते हुए, अपने ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आपको मेरे ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इसको मैंने कंप्लीट करता हूँ। कल 4th पार्ट पढ़ेंगे। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।